हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू कर देते हैं। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स और आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। तो बेटा जैसे आपको लग रहा है चैप्टर के नाम से ही प्लांट किंगडम, इसका मतलब हमें इसमें क्या पढ़ना है कि अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट हैं, चाहे उनका हैबिटेट कौन सा भी हो, चाहे उनका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, चाहे उनके फंक्शन अलग अलग ही क्यों ना हो, हमें हर तरह के प्लांट्स को इसमें पढ़ना है कि भाई कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है तो कैसे होता है। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट्स की मेन प्रॉपर्टी क्या होती हैं। जो एक प्लांट है उसकी सेल जो होती हैं वो कौन सी मेन प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो प्लांट्स की मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं बच्चों। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट की सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल होती है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और प्लांट की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। थर्ड इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्लांट जो हैं मेनली कैसे होते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर। प्लांट्स जो है उनकी बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर, और उनमें सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, सेक्स ऑर्गन। बट कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। तो कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी है ये प्लांट के बारे में। वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो मल्टी सेल्यूलर नेचर के होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होती है, मतलब वो कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। प्लांट्स जो होते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में उनको क्लासीफाई किया गया है। तो एक तो होती है बेटा एल्गी, एक हमने किया है प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स में, एक हमने प्लांट्स को किया है टेरिडोफाइट्स में, पी साइलेंट रहता है, और एक हमने इसको किया है एंजियोस्पर्म में, और लास्ट हमने इसको कर दिया है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो ये सबको हमने डिटेल से पढ़ना है। इसमें ये हमने पढ़ा है कि प्लांट्स को कैसे कैसे क्लासीफाई कर दिया है। तो ये 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की जिसमें हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है। हर एक के अंदर कुछ अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। सभी के सभी जो हैं उनका हैबिटेट एक दूसरे से अलग होता है और अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स को हमने इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेस पे हुआ है। सो प्लांट्स जो है उनको क्लासीफाई कर दिया हमने, तो किसके बेस पे कर दिया बेटा। फर्स्ट जो है हमने क्लासिफिकेशन किया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सेकंड जो है हमारा वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड जो हमने डिवीज़न किया है प्लांट्स का, थर्ड है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और फोर्थ एंड लास्ट जो है हमारा वो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये हमने सारे क्लासिफिकेशन किए हैं कि भाई प्लांट को हमने 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया है,
प्लांट्स जो है हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है, किसके बेस पे किया है, आर्टिफिशियल बेस पे किया है, नेचुरल पे किया है, फाइलोजेनेटिक पे किया है और फेनेटिक पे किया है। एक एक करके सबको हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्लांट का किया है तो इसमें किन कैरेक्टर को देखकर क्लासिफिकेशन होता है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिफिशियल के बारे में ही पढ़ेंगे हम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मेनली बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं हमने डिवाइड कर दिया तो सिर्फ किसके बेस पे किया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने उनके सुपरफिशियल कैरेक्टर को देखा है, आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखा है। जैसे कि प्लांट्स जो हैं उनमें कलर कैसा है फ्लावर का, प्लांट्स जो हैं उनका हैबिटेट कैसा है, या फिर नंबर ऑफ लीव्स कितनी है उसमें। ओके, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था किसने, लीनियस ने। किसने बताया था, लीनियस ने बताया था। ठीक है, अब लीनियस ने किस बेस पे बताया था, नंबर ऑफ स्टेमन एंड द नंबर ऑफ कार्पल। ये मेल पार्ट होता है बेटा फ्लावर में और ये फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट किस फ्लावर के अंदर कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पे लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। कैसा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था। चलो, तो लीनियस ने इसके बारे में बता दिया था। अब लीनियस ने जब बताया तो उसने अपनी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करी थी। इन हिज बुक, उसने अपनी बुक जो है उसको, बुक के अंदर इन सारी चीज़ों को मेंशन किया था। तो बुक का नाम क्या है, आपसे कई बार पूछा जाता है। जेनरा प्लैंथ्रम, जेनरा प्लैंथ्रम उसकी बुक का नाम है। तो अपनी बुक के अंदर लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्लांट्स का किस तरह से होगा, नंबर ऑफ स्टेमन के बेस पे या फिर नंबर ऑफ कार्पल के बेस पे, मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर में उनके बेस पे होगा, तो किस तरह से होगा। ओके, तो लीनियस ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। लीनियस ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। उन 24 में से 23 जो है उनको तो रख दिया था फ्लावरिंग प्लांट्स में। मतलब 23 जो क्लास थी वो फ्लावरिंग प्लांट्स की थी, और एक क्लास जो थी वो किसकी थी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की थी। 23 किसकी थी, फ्लावरिंग की थी। एक किसकी थी, नॉन फ्लावरिंग की थी। ठीक है, फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनको नाम क्या दे दिया, फिनेरोगेमिया। फ्लावरिंग प्लांट्स को नाम क्या दे दिया था, फिनेरोगेमिया। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को नाम क्या दे दिया था, क्रिप्टोगेमिया। फ्लावरिंग को नाम दे दिया था फिनेरोगेमिया, नॉन फ्लावरिंग को नाम दे दिया था क्रिप्टोगेमिया। और जब लीनियस ने प्लांट्स के अंदर जब उसके फ्लावर जो होते हैं उसमें मेल फीमेल मतलब स्टेमन और कार्पल के बारे में जब बताना शुरू किया था, तो मेल पार्ट जो थे उनके नंबर के अकॉर्डिंग कुछ टर्म को भी डिफाइन किया था। जैसे कि अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं। अगर मान लिया स्टेमन 1 हो तो मेल पार्ट के लिए वर्ड आता है एंड्रस या एंड्रो। तो 1 जो था उसको बोल दिया मोनेंड्रस, या फिर मोनेंड्रिया भी बोल सकते हैं हम इसको, मोनेंड्रिया। 2 है तो
डायाएंड्रिया। अगर 3 स्टेमन हो तो ट्रायाएंड्रिया, और अगर 4 या उससे ज़्यादा हैं, 4 हैं तो टेट्रा बोल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो पोली। तो इस तरह से क्या है कि ये नंबर के अकॉर्डिंग नाम दे दिए थे लिनियस ने। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है उसका स्फोट किसने किया था, मतलब किसने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने और थियोफ्रेटस ने। एरिस्टोटल ने और थियोफ्रेटस ने भी अपना योगदान इसमें दिया था। तो ये था बच्चों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो हमने ये अभी पढ़ा है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान था तो आसानी से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं आर्टिफिशियल के बाद कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो आर्टिफिशियल के बाद है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसमें प्लांट को डिवाइड किया तो किस बेस पे किया, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे हुआ था, बेस्ड ऑन द इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट के जो इंटरनल कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर बेस्ड था नेचुरल क्लासिफिकेशन। जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टर, एनाटमी ऑफ द प्लांट्स, या फिर एम्ब्रियोलॉजी। तो मतलब क्या है कहने का कि जो इंटरनल कैरेक्टर होते हैं प्लांट के, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को नाम क्या दे देते हैं बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में किसने बताया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, साइंटिस्ट के नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डॉल्टन। ठीक है, जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डॉल्टन ने इसके बारे में बताया था। और इनके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो थे हमारे वो कौन से थे, फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरे जो थे वो हमारे कौन से थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे कौन से थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स को नाम क्या दे दिया था इन्होंने, फिनेरोगैमी, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को नाम क्या दे दिया था, क्रिप्टोगैमी। ओके, तो ये था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब देख लो एक बार इसको, वैसे भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा है, बस साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई आर्टिफिशियल में भी पढ़ा था कि फिनेरोगैमिया जिसको बोल दिया था, या फिर क्रिप्टोगैमिया, यहाँ पे फिनेरोगैमी बोल दिया और क्रिप्टोगैमी बोल दिया। तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड जो है वो है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, फाइलोजेनेटिक का। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं
बट प्लांट को हमेशा डिवाइड करते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे, मतलब हमेशा उनको डिवाइड करते हैं उनके जेनेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जो जेनेटिक वेरिएशन शो कर रहे हैं या फिर जो जेनेटिक कैरेक्टर जो है उनको एक जैसा शो कर रहे हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर के बेस पे भी प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जब से इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो प्लांट जो है उनकी क्या थी वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकती। तो इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से हुआ होगा, किसी एक प्लांट से स्टार्ट हुआ होगा, उसमें से वेरिएशन आती गई होंगी, नए नए प्लांट बनते गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर जेनेटिक रिलेशन हमें पता चल जाए तो प्लांट को क्लासिफाई करना बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं? फेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम कई तरह से डिवीज़न देखते हैं, मतलब देखते हैं हम कि भाई प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल कैरेक्टर कैसे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इंटरनल कैरेक्टर भी देख लेते हैं। तो किस किस बेस पे डिवीज़न होता है इसमें? फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटराइज्ड डाटा बनाया जाता है। इसमें कंप्यूटराइज्ड डाटा बनाया जाता है प्लांट्स का। तो प्लांट्स का एक पूरा डाटा बना करके फिर उनको आसानी से कैलकुलेशन करके फिर उनका सेपरेशन करते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से क्या है कि टाइम सेविंग प्रोसेस है। कंप्यूटर की हेल्प से हम डाटा बना रहे हैं प्लांट्स का कि भाई ये यहाँ पाए जाते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, इंटरनल कैरेक्टर ऐसे होते हैं, तो इस क्लास में उनको डिवाइड कर दो। तो काफ़ी आसानी हो जाती है क्लासिफिकेशन करने में। तो इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की जाती है, कंप्यूटराइज्ड डाटा तैयार किया जाता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स का डिवीज़न कर सकते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं बेटा, हम कोई केमिकल का यूज़ करते हैं और प्लांट की कई अलग अलग सेल लेकर के उनके ऊपर हम उस केमिकल का यूज़ करते हैं। हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं अलग अलग प्लांट की सेल पे। फिर देखते हैं कि जो ये अलग अलग प्लांट सेल हैं क्या वो एक जैसा रिस्पॉन्स कर रही हैं इस केमिकल का, या फिर अगर 4 सेल हैं तो चारों अलग कर रही हैं, या फिर 4 हैं तो 4 में से 2 एक जैसा रिस्पॉन्स दे रही हैं, 2 एक जैसा रिस्पॉन्स दे रही हैं। माना कि केमिकल डालते ही सेल ने अपना कलर चेंज कर लिया, 2 सेल रेड कलर की हो गई और 2 सेल ब्राउन कलर की हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो 2 एक जैसे कलर की हुई हैं वो सेम कीमोटेक्सोनॉमिक कैरेक्टर को शो कर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका इंटरनल जेनेटिक रिलेशन होगा, तो उनको एक क्लास में हम रख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो आता है इसमें साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब होता है सेल, बट यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे क्रोमोसोम की वे से। साइटो को हम यहाँ क्रोमोसोम से पढ़ेंगे। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब हर एक सेल जो है उसका क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखेंगे, क्रोमोसोम की फंक्शनिंग देखेंगे हर एक सेल की। तब हम डिसाइड करेंगे कि ये 2 सेल जो हैं क्या उनको सेम क्लास में हम रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, फेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कुछ एक अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं कि किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट इसमें पढ़ा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें कोई कंप्यूटराइज्ड डाटा बना देते हैं प्लांट्स का और फिर आसानी से उनको हैबिटेट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इंटरनल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कीमोटेक्सोनॉमी। यहाँ पे हम कोई ना कोई केमिकल लेते हैं, अलग अलग प्लांट सेल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अगर उन प्लांट सेल का रिस्पॉन्स एक जैसा आता है इसका मतलब उनका आपस में कोई जेनेटिक रिलेशन होगा, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं है।
तो उसको भी हम एक क्लास में रख सकते हैं अगर सेम रिस्पॉन्स आएगा तो। उसके बाद है साइटोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे हम क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हर एक सेल का, और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन कैसे कैसे करते हैं। तो ये था हमारा फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन था। तो हमने प्लांट्स को क्लासीफाई कर रखा है 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं कि भाई प्लांट्स जो हैं, अर्थ के ऊपर जितने प्लांट पाए जाते हैं उनका डिवीज़न कैसे हो सकता है। प्लांट्स जो हैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह से उनका डिवीज़न होता है। तो देखो बेटा, अर्थ के ऊपर प्लांट जो हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाएंगे। एक तो होते हैं इक्वेटिक और दूसरे होते हैं टेरिस्ट्रियल, जिनको हम सिर्फ लैंड भी बोल सकते हैं, जो लैंड के ऊपर होते हैं। तो टेरिस्ट्रियल, इक्वेटिक और क्या है टेरिस्ट्रियल। यहाँ पे मैं और क्या लिख सकती हूँ, टेरिस्ट्रियल की जगह के लैंड पे जो पाए जाते हैं। सो इक्वेटिक जो होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया एल्गी। एल्गी जो है उसका एक प्रॉपर हैबिटेट होता है कि वो पानी में पाई जाती है। अब पानी बेटा दोनों तरह का हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर मैराइन वाटर हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर मैराइन वाटर हो सकता है। अब आपकी एल्गी जो है वो भी 3 अलग अलग टाइप की एल्गी होती है। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा इसका कि भाई 3 टाइप की एल्गी जो होती है वो कौन सी होती है। तो 3 टाइप की जो होती है, पहले हम कॉमन नेम को लिखेंगे, फिर उनके साइंटिफिक नेम को लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, जिन बच्चों को साइंटिफिक नेम आता है वो अपने आप साइड में लिख लेना, पर जब मैं लिखूंगी उससे मैच कर लेना। पहले जो है वो है हमारी ग्रीन एल्गी, दूसरी जो है हमारी वो है रेड एल्गी, तीसरी जो है वो है हमारी ब्राउन एल्गी। तो ये है बेटा 3 टाइप एल्गी के, ठीक है। चलो सबसे पहले है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी जो है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा या फिर क्लोरोफाइट्स। ओके, क्लोरोफाइटा या फिर क्लोरोफाइट्स। रेड एल्गी जो है इसको क्या बोलते हैं, रोडोफाइटा या फिर रोडोफाइट्स। ब्राउन एल्गी जो है इसको क्या बोलते हैं, फियोफाइटा या फिर फियोफाइट्स। तो ये हमने क्या है बेटा, एल्गी के 3 टाइप पढ़ लिए हैं, कॉमन नेम लिख लिए हैं, साइंटिफिक नेम लिख लिए हैं। उसके बाद है लैंड के ऊपर जो होते हैं सॉरी लैंड के ऊपर जो प्लांट पाए जाते हैं उनको हमने कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कौन कौन से पार्ट में किया, एक वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब एब्सेंट होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक वो होते हैं बेटा जिनमें ये एब्सेंट होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं। अब सारे बच्चों को ये पता होगा जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करता है सॉइल से प्लांट की बॉडी में। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है बेटा। उसके बाद है हमारा जाइलम फ्लोएम जिसमें होते हैं। सो जाइलम और फ्लोएम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हमने फिर से डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक वो जिनमें स्पोर्स बनते हैं और एक वो जिनमें सीड्स बनते हैं। एक वो जिनमें स्पोर बनेंगे, एक वो जिनमें सीड बनेंगे। जिनके अंदर स्पोर बनते हैं, कभी भी सीड बनते ही नहीं हैं, उनको हम बोल देते हैं टेरिडोफाइट। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट। पी साइलेंट रहेगा, दोबारा से बता रही हूँ आपको।
पी साइलेंट रहेगा, टेरिडोफाइट। जिनमें सीड्स होते हैं उनको फिर से हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक वो होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब कोई कवरिंग नहीं है, और दूसरे वो होते हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से अच्छी खासी कवरिंग होती है। जो नेक्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो कवर्ड होते हैं पूरी तरह से उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ये क्या पढ़ा है बच्चों हमने, अर्थ के ऊपर जो प्लांट होते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने उनको। एक होते हैं एक्वेटिक, एक होते हैं जो लैंड पे होते हैं। एक्वेटिक में एग्जाम्पल दे दिया एल्गी का। एल्गी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, मैराइन वाटर में भी पाई जाती है। एल्गी के 3 टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, और तीनों के साइंटिफिक नेम ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइटा बोलते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइटा बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइटा बोलते हैं। लैंड के ऊपर जो प्लांट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं, दूसरे वो जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं उनको ब्रायोफाइट बोलते हैं, जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनमें स्पोर्स बनते हैं, एक वो जिनमें सीड्स बनते हैं। जिनमें स्पोर्स बनते हैं उनको टेरिडोफाइट बोलते हैं, जिनमें सीड्स बनते हैं उनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके सीड्स जो हैं वो नेक्ड होते हैं, और दूसरे वो जिनके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। अगर सीड्स जो हैं वो पूरी तरह से नेक्ड होते हैं तो हम उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, है ना, और अगर कवर्ड होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म। तो ये हमने अपना एक चार्ट बनाया है। इसके अलावा एक और बनाएंगे अभी, जिसमें हमने पढ़ा है कि अर्थ के ऊपर प्लांट जो हैं हैबिटेट के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट डिवीज़न जो है बच्चों वो है प्लांट्स की डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक होते हैं हमारे क्रिप्टोगैमी और एक होते हैं फिनेरोगैमी। एक होते हैं क्रिप्टोगैमी और एक होते हैं फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी कौन से होते हैं, सीड्स लेस, मतलब जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिनेरोगैमी कौन से होते हैं, जिनमें सीड्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम फिनेरोगैमी को और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं। तो क्रिप्टोगैमी क्या है, जो सीडलेस, मतलब जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो हम इसमें किस तरह से डिवीज़न करेंगे प्लांट्स का, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, थैलस के जैसा स्ट्रक्चर जो होता है। तो यहाँ पे थैलोफाइटा में हम लिख देंगे एल्गी को, एल्गी। अब इसमें एल्गी में जो हमने पढ़ा था, टाइप पढ़े थे, वो भी आ जाएंगे। दूसरा जो है वो है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहाँ पे, मोशिस लीवरवर्ट्स, ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है उसमें एग्जाम्पल लिख देंगे हम फर्न का। ओके, तो हमारा क्रिप्टोगैमी सीडलेस होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड कर दिया है। पहले थैलोफाइटा, थैलोफाइटा थैलस लाइक स्ट्रक्चर एल्गी का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा एक तरह से रॉक्स वगैरह के ऊपर जो झाड़ियों टाइप स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट्स का, उनको बोलते हैं मोशिस लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं हॉर्नवर्ट्स। और उसके बाद है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में एग्जाम्पल आ गया फर्न का। उसके बाद है हमारा फिनेरोगैमी, मतलब जिनके अंदर सीड्स बनते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स जिनको बोलते हैं। अब ये होते हैं हमारे दो टाइप के,
ये होते हैं हमारे दो टाइप के। एक वो जिनके सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, और दूसरे वो जिनमें जो सीड्स होते हैं वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। जिनके सीड्स नेक्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फिर एंजियोस्पर्म जो हैं उनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो होते हैं जिनमें एक कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉटिलेडन या फिर मोनोकॉट, और दूसरे वो होते हैं जिनमें कॉटिलेडन का नंबर 2 होता है, तो उनको बोल देंगे डायाकोट या फिर डायाकॉटिलेडन, डायाकोट या फिर डायाकॉटिलेडन। तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड कर दिया प्लांट्स को दो पार्ट में। क्रिप्टोगैमी होते हैं, फिनारोगैमी होते हैं, वो सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सीडलेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिनमें सीड्स होते हैं उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनमें नेक्ड होते हैं, एक वो जिनमें कवर्ड होते हैं। कवर्ड जो होते हैं उनके फिर से 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, मोनोकॉटिलेडन और डायाकॉटिलेडन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन प्लांट्स का। पहले किया था हैबिटेट के बेस पे और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया है बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सभी प्लांट्स को विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी, एल्गी का एग्जाम्पल लिया था। और एल्गी जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, मेनली 3 होते हैं। एक होती है ग्रीन एल्गी, एक होती है रेड एल्गी और एक होती है ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइट्स बोलते हैं। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइट्स बोलते हैं। तो क्लोरोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो क्लोरोफाइट्स जो है ये कैसी होती है क्लोरोफाइट्स जो है ये किस तरह की होती है, इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। तो पिगमेंट्स के नाम यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन सी पिगमेंट होती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफाइट्स के अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग टाइप की ग्रीन एल्गी का। फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं कि जो यूनिसेल्युलर हो और जो मोटाइल हो, जो यूनिसेल्युलर हो और मोटाइल हो। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया क्लाइमेडोमोनास, क्लोरीला, क्लाइमेडोमोनास और क्लोरीला, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर और मोटाइल नेचर की। दूसरा हमने यहाँ पे बता दिया जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, फिलामेंटस, और कैसा हो, अनब्रांच्ड, फिलामेंटस और अनब्रांच्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे हम यूल्थ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। किसका एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे, यूल्थ्रिक्स का ले लिया और स्पाइरोगायरा का ले लिया। ठीक है, सॉरी, यूल्थ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये है हमारे फिलामेंटस और कैसे हैं, अनब्रांच्ड हैं। थर्ड हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रांच्ड जो होती है, जिसके अंदर फर्दर ब्रांच निकली होती हैं, ब्रांच्ड, वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल किसका ले लिया, वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल हमने उसमें ले लिया। अम्ब्रेला शेप की एल्गी कौन सी है, अम्ब्रेला शेप की एसिटोब्यूलेरिया, एसिटोब्यूलेरिया कॉलोनी में जो पाई जाती है, कॉलोनीज में जो पाई जाती है, क्लेडोफोरा।
कॉलोनी में जो पाई जाती है कौन सी है, क्लैडोफोरा। तो ब्रांच्ड है, वॉल्वैक्स, अम्ब्रेला है, एसिटोबिलेरिया, कॉलोनी में जो होती है क्लैडोफोरा। ये कुछ एक हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं ग्रीन एल्गी के, उनके मेन स्ट्रक्चर के और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर, मतलब जो सेल होती है ग्रीन एल्गी की, उस पे 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी जो है उसमें क्या है, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दी मैंने कि सेल वॉल, ठीक है, या फिर सेल की कवरिंग 2 तरह की होती हैं, 2 कवरिंग होती हैं। एक कवरिंग होती है इसमें इनर कवरिंग और एक होती है इसकी आउटर कवरिंग। इनर कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आउटर कवरिंग जो है सेल वॉल बोलते हैं, किसकी बनी होती है, पैक्टेट की या फिर पैक्टोज की। ठीक है, बनी होती है। इसमें क्या है कि जो इसका फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, पायरिनोइड की फॉर्म में। फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, पायरिनोइड की फॉर्म में। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने मोटाइल में पढ़ा था फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लैजिला होते हैं तो नंबर हो सकता है 1, 2 या फिर 4। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। 1 हुआ तो मोनोफ्लैजिलेटेड बोल देंगे, 2 हुआ तो डायफ्लैजिलेटेड बोल देंगे, 4 हुआ तो टेट्रा फ्लैजिलेटेड बोल देंगे। ठीक है, तो ये है बेटा कुछ बेसिक सा जो हमने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा है। अभी थैलोफाइट्स को हमने शुरू किया है। तो अब हम ग्रीन एल्गी में तो ये हमने पढ़ लिया, अब एक एक करके हम इसमें कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा था यूनिसेलुलर और मोटाइल, उसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा था क्लाइमेडोमोनास का। जो सबसे पहले जो मैंने इसमें लिखा था कि यूनिसेलुलर और मोटाइल, तो एग्जाम्पल किसका था, क्लाइमेडोमोनास का। तो क्लाइमेडोमोनास के बारे में ही अब हमें डिस्कस करना है। क्लाइमेडोमोनास जो है उसकी सेल कैसी होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है इसकी। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली जो सेल होती है उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कवरिंग जो होती है सेल की, तो कवरिंग जो है वो 2 कवरिंग होती हैं, एक आउटर कवरिंग होती है और एक इनर कवरिंग होती है। आउटर जो है इसको बोल देंगे हम सेल वॉल, इनर जो है इसको हम बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसी शेप का। अब ये जो शेप है, या तो मैं इसको बोल सकती हूँ हॉर्स शू शेप, या फिर बोल सकती हूँ कप शेप। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसका नंबर कितना होता है 1। एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसमें, जिसकी शेप कैसी होती है, कप शेप होती है, या फिर बोल सकते हैं हॉर्स शू शेप होती है। ठीक है, कुछ इस तरह के 2 स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल, हर एक बेसल ग्रेन्यूल में से एक फ्लैजिला निकलता है। हर एक बेसल ग्रेन्यूल में से एक फ्लैजिला निकलता है। तो ये फ्लैजिला कैसे हैं, 2 फ्लैजिला हैं, और कैसे हैं, इक्वल हैं, और कैसे हैं, विप्लैश नेचर के होते हैं। विप्लैश मतलब क्या है कि जो बेस पे से कैसे होते हैं, वाइड, और ऊपर से कैसे होते हैं, नारो होते हैं। विप्लैश, जहाँ से ये निकलते हैं तो जो बेस वाला जो ये पार्ट है इसका,
यहाँ पे कुछ इस तरह से कवरिंग होती है, बेस पे क्या होती है, कुछ कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, शीट। कवरिंग को क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। ओके उसके बाद अब जो इसका साइटोप्लाज्मा है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये बाहर की तरफ जो ये प्रेजेंट है, आउटर साइड पे है ये, और दूसरा जो है वो इनर साइड पे है। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ जो ये इसका साइटोप्लाज्मा है इसको बोलते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा। और जो अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्मा। बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल है, सेंटर में है तो सेंट्रल साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है सेंटर में, इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है इसमें, खाना कुछ इस तरह से, ये जो है ये है पाइरिनॉइड। पाइरिनॉइड की फॉर्म में खाना स्टोर होता है, पाइरिनॉइड की फॉर्म में खाना स्टोर होता है, सिंगल पाइरिनॉइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार, जो ये बेसल ग्रैन्यूल थे उनके नीचे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं राउंडेड। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपस में भी जुड़े होते हैं और इनमें से एक जो है वो बेसल ग्रैन्यूल के साथ जुड़ा होता है। आपस में जुड़े होते हैं, इनमें से एक जो है वो बेसल ग्रैन्यूल के साथ जुड़ा होता है। काम क्या होता है इनका, ऑस्मो रेगुलेशन। काम क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगर इसकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है तो ये बाहर से ले लेता है वाटर, अगर इसकी बॉडी के अंदर एक्सेस हो गई है तो वाटर को बाहर निकाल देता है, तो उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का स्पॉट दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह का स्पॉट दिखाई देता है, इसको बोल देते हैं हम रेड स्पॉट। ठीक है, या फिर बोल देते हैं रेड आई, या फिर बोल देते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी पिगमेंट की वजह से दिखाई दे रहा है। तो पिगमेंट कौन सी है, कैरोटीन, या कैरोटीनॉइड भी लिख सकते हैं। कौन सी है, कैरोटीन है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ से लेकर के यहाँ से ये कवरिंग जो है इस तरह से, ये कवरिंग कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है इसमें। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूरोमोटर अपर्चर। न्यूरोमोटर अपर्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर बना दिया क्लाइमेडोमोनास का। तो क्लाइमेडोमोनास में आउटर लेयर है, इनर लेयर है, सेल वॉल बोलते हैं, इनर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सिंगल होता है, कप शेप का बोल सकते हैं, हॉर्स शू शेप बोल सकते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाहर वाला पेरिफेरल होता है, अंदर वाला सेंट्रल होता है। पाइरिनॉइड की फॉर्म में खाना स्टोर होता है इसके अंदर। यूकैरियोटिक होता है तो इसके अंदर सभी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं। ये यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजिला होते हैं इसके अंदर। फ्लैजिला जो है उनका नंबर कितना होता है, 2। फ्लैजिला का नंबर कितना होता है, 2 होता है फ्लैजिला का नंबर। और फ्लैजिला कैसे होते हैं, विप्लैश। विप्लैश का मतलब बेस पे से वाइड होते हैं, ऊपर से नैरो होते हैं। बेस पे से इन पे क्या होती है, शीट प्रेजेंट होती है। उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पेयर में होते हैं। काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ये आपस में भी जुड़े होते हैं और इनमें से एक जो है वो ऊपर वाले बेसल ग्रैन्यूल से भी जुड़ा होता है। बेसल ग्रैन्यूल में से ही फ्लैजिला बाहर निकले थे। ओके,
यहाँ पे क्या है कि रेड कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, जिसको रेड स्पॉट, रेड आई या फिर स्टिग्मा बोलते हैं। पिगमेंट की वजह से ऐसा है, तो पिगमेंट को यहाँ पे नाम क्या दे दिया हमने, कैरोटीन का नाम दे दिया। ओके, तो ये हमने पढ़ा है बेटा क्लाइमेडोमोनास के बारे में। तो कुछ एक और भी चीज़ें हैं क्लाइमेडोमोनास के बारे में। कुछ एक और चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं, तो कई बार क्या पूछा जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, क्लाइमेडोमोनास में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। तो इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेनली कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है इसकी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है इसकी, हैप्लॉन्टिक। ओके, एक चीज़ और है, जो यहाँ पे हमने ये इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल जो है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इक्वल जो है उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्रोनिमैटिक। क्या बोल सकते हैं, एक्रोनिमैटिक। एक्रोनिमैटिक जो है इट मीन्स जो फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है अपना क्लाइमेडोमोनास के बारे में। क्लाइमेडोमोनास जो है ग्रीन एल्गी में आता है, यूनिसेलुलर है और मोटाइल नेचर का होता है। तो ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसकी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का हो सकता है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शायद काफ़ी आसान था, जो कि हमने प्लांट किंगडम का चैप्टर अपना शुरू किया है। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ थोड़ा सा आगे हमने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करके दूंगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।